चल हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्रेंड क्लासेस पे। तो हम इंग्लिश का फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा था और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने आपको नाउन स्टार्ट कराया था, तो आइए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या बताया था, एक बार हम आपको याद करा देते हैं कि जैसे हमने बताया था कि जो आपका नाउन होता है वो नाउन के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल, एक क्या होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल और एक होता है नॉन काउंटेबल। ठीक है, एक होता है काउंटेबल और एक होता है नॉन काउंटेबल। अब ये काउंटेबल क्या होता है, तो ये जो काउंटेबल होता है फ्रेंड्स, ये जो आपका काउंटेबल होता है इसमें वह नाउन आते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और इस नॉन काउंटेबल में आपके पास वह आते हैं जिसे काउंट नहीं, या तो जिसे आप माप पाएं, यानी कि जिसे आप माप पाएं या जिसे आप तौलते हैं या जिसे आप अनुभव करते हैं। तो वह सारी चीजें आपके पास होती हैं नॉन काउंटेबल में। जैसे कि काउंटेबल में हमारे पास आता था कॉमन, ठीक है ना, हमारे पास आता था कॉमन नाउन, उसके बाद आता था प्रॉपर, उसके बाद आता था कलेक्टिव। ठीक है, ये हमने आप सबको बताया है। और मटेरियल, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो हमारा नाउन है इस नाउन में काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, काउंटेबल जिसे कि आप गिन सकते हैं और नॉन काउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते हैं। और जिस चीज से किसी नए चीज का निर्माण हो उसे हम कहते हैं मटेरियल। ठीक है ना, और जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ आप फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उसे आप कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यह चीज मैंने आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। देखिए, पहली बात तो कि इंग्लिश में जैसा दिखता है वैसा ही होता है। ठीक है, तो हम शाब्दिक अर्थ को जानते हुए चलेंगे। जैसे यह है हमारे पास प्रॉपर नाउन, तो नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स होता है नाम। नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स होता है नाम, नेम ऑफ प्रॉपर, नेम ऑफ, नेम ऑफ प्रॉपर। हमने कल आपको क्लास में क्या बताया था, हमने बताया था कि कॉमन किसको बोलते हैं और प्रॉपर किसको बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं कि ये पेन है, तो ये पेन क्या है, एक कॉमन नाउन है। या पेज क्या है, कॉमन नाउन है। कैमरा क्या है, कॉमन नाउन है। टीवी क्या है, कॉमन नाउन है। फ्रिज क्या है, कॉमन नाउन है। मैंगो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन वही हम बोलें कि ये नटराज का पेन है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। हम कहें कि ये टीवी जो है या एलजी का टीवी है, तो क्या है, वो आपका प्रॉपर नाउन है। कैमरा सोनी का है, तो ये क्या है आपका, या आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो जैसे कि हम स्पेशल बता दे रहे हैं कि ये एलजी का कैमरा है, या जो पेन है नटराज का पेन है, तो यह क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। तो अब जो प्रॉपर नाउन है, तो कितने तरीके से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं या, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन के कितने नाम हो सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन के हो सकता है कि हम किसी प्लेस की बात कर लें, ठीक है, हम किसी, सबसे पहले देखिए हम किसी पर्सन की बात कर लें, यानी कि हो सकता है कि हम कहें कि सोनू, अभिषेक, राजेश, जो भी नाम है, तो हम किसी का नाम रख रहे हैं, तो अभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अच्छा, अगर हम किसी प्लेस का नाम ले लें, जैसे कि आगरा, गोरखपुर या अहमदाबाद, इस तरीके से जो भी हम प्लेस का नाम लेंगे वो भी क्या हो जाएगा, हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो कोई भी पर्सन है, जैसे कि है सोनू, ठीक है, जैसे कि सोनू, राम, ठीक है, अभिषेक, अभिषेक और कोई नाम ले लीजिए, सीता। तो इस तरीके के ईटीसी, तो इस तरीके से कोई भी नाम, ये क्या है, आपके पर्सन, पर्सन है। ठीक है, प्लेस में हम क्या कर रहे हैं, प्लेस में हम कोई भी प्लेस ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लिए आगरा, ठीक है ना, जैसे कि हम ले लिए आगरा, ले लिए पटना, ले लिए, ठीक है, जैसे कि हम आगरा ले लिए, पटना ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लखनऊ ले लिए,
लखनऊ ले लिए, ETC, ठीक है। तो पर्सन आ सकता है, प्लेस आ सकता है और थिंग्स भी आ सकता है। कोई भी वस्तु का भी आप नाम ले सकते हैं, वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि आप ले सकते हैं ताजमहल, ये ताजमहल भी क्या है, एक वस्तु ही तो है, ताजमहल। आप ले सकते हैं रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट ले सकते हैं, गीता ले सकते हैं, ठीक है, बाइबल ले सकते हैं, कुरान ले सकते हैं, इस तरीके से कोई भी थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनिमल का, एनिमल का। तो यहां पे यदि हम लिखते हैं टाइगर, ठीक है ना, टाइगर, तो अब टाइगर जो मैंने लिखा है, ये टाइगर देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं, टाइगर मैं जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, टाइगर नाम की बात कर रहा हूं। किसी को भी यदि हम टाइगर नाम रख देते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो टाइगर जानवर है, ठीक है। यहाँ अगर हम टाइगर की बात करेंगे जो कि जानवर है तो वो तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन हम नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम किसी के नाम की बात कर रहे हैं। तो हम किसी का नाम टाइगर भी रख सकते हैं, कुछ भी, जैसे लोग रखते हैं किसी का नाम लंबोदर या कोई भी इस तरीके से नाम रखते हैं। जैसे कि रख लेते हैं टॉमी, ठीक है, टॉमी, या कुछ भी, बकरी। तो ये सब जो भी नाम है, ये सब क्या है, जैसे टाइगर है या बकरी है, तो ये जो है ना, ये जानवर नहीं है, ये क्या है, ये नाम है, या किसी का भी नाम रखा जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन की पहचान देख लीजिए, यही चार चीजें हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स, ठीक है। या तो हम किसी पर्सन की बात करेंगे, या तो किसी प्लेस की बात करेंगे, या तो हम थिंग्स की बात करेंगे, या तो हम एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक है, एनिमल्स कहने का मतलब है कि नाम की, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम समझते हैं, ये प्रॉपर नाउन के कुछ नियम है, उसको समझ लेते हैं। पहला है आपका, सबसे पहला चीज यह है कि जो प्रॉपर नाउन है उस वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। यानी कि उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए, जो आपका प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। और जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम क्या कहता है, पहला कहता है कि पहला जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, और जो दूसरा कहता है वह कहता है कि सिंगुलर, ठीक है ना। सामान्यतः जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ जो वर्ब होना हमारे पास होना चाहिए, जो वर्ब होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए, यह भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा नियम है वह क्या कहता है, जो तीसरा नियम है वो यह कहता है कि जो आर्टिकल है, जैसे कि ए, एन, ठीक है ना, द, ठीक है ना, तो जो भी ये आर्टिकल है इसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये तीन नियम हैं। क्या नियम है, पहला नियम है कि प्रॉपर नाउन जो होना चाहिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि जो दूसरा नियम है वह प्रॉपर नाउन सामान्यतः क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और आर्टिकल ए एन दी का यूज नहीं होना चाहिए। तो यह चीज, यह था आपका प्रॉपर नाउन का नियम, और यह था आप प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानेंगे। तो कहीं भी यदि हम आपसे कहें कि प्रॉपर नाउन का चार आप लगा दीजिए, तो इसी चार को आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यह हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अब यहां पे देखिए वही आपके प्रॉपर नाउन के नियम यूज होंगे। तो प्रॉपर नाउन के अभी जो आपने तीन नियम पढ़ा था, पहला नियम क्या पढ़ा था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर, सामान्यतः क्या होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, और तीसरा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये जो भी ये रोहन है,
ये रोहन, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब क्या है, यहाँ रोहन है और यहाँ रोहन है, ये सब हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, स्मॉल लिखा हुआ है, जबकि प्रॉपर क्या कहता है, प्रॉपर कहता है कि जो प्रॉपर नाउन है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रोहन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यह रोहन है, ये रोहन जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और हमने कहा था कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं करना है, और देखिए यहाँ पे आर्टिकल लगा है द, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप इसको देख लीजिए, ए रोहन क्या लिखा है, आर लिखा है। हमने आपको पढ़ाया है तो अभी क्या बताया है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रोहन इज अ गुड बॉय, यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि यह तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। कौन से तीन कंडीशन, पहला कंडीशन कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो है। और दूसरा कंडीशन यह है कि यदि प्रॉपर नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, तो वह भी है। और तीसरा कंडीशन कहता है कि आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, तो आर्टिकल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख लीजिए, यह था आपका पर्सन का एग्जाम्पल है, आपका प्लेस का एग्जाम्पल देख लीजिए, पटना इज द बेस्ट। अब पटना इज द बेस्ट ये क्या है, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। यहां पर देखिए पटना के साथ क्या लगा दिया गया है, आर्टिकल लगा दिया गया है। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इंडिया इज द बेस्ट, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर नाउन के। कौन कौन से कंडीशन, पहला कंडीशन कि जो ये हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए प्रॉपर नाउन का, और जो दूसरी कंडीशन है कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है वह सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। और तीसरा कंडीशन हमने बताया आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए प्रॉपर नाउन के साथ, तो आर्टिकल का यूज भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर फिर देखिए आपके पास जो प्रॉपर नाउन है इसके साथ आर्टिकल का यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपका, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यदि हम आपसे यहाँ पे कहें कि पंजाब 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 इज दी पंजाब इज दी बेस्ट, ठीक है ना, पंजाब इज दी बेस्ट, और दी पंजाब या द पंजाब इज दी बेस्ट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सही होगा, पंजाब इज दी बेस्ट सही होगा या दी पंजाब इज दी बेस्ट सही होगा, कौन सा सही होगा। तो आप किसको सही करेंगे, आप तो इसको सही कर देंगे और इसको गलत करके आ जाएंगे, लेकिन यह क्या है, पंजाब, इसको आप सही करके आ जाएंगे, ये जो पंजाब इज दी बेस्ट है इसको आप सही करेंगे और इसको आप गलत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो लिखा है पंजाब इज दी बेस्ट, यह क्या है, गलत है, और यह आपका सही है। यह जो लिखा है पंजाब इज दी बेस्ट, ये क्या है, ये आपका गलत है, और ये जो लिखा है दी पंजाब इज दी बेस्ट, ये आपका सही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तो आर्टिकल का यूज हो रहा है, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। यदि आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा कभी, तो उसमें एक आपका टर्म्स है, जैसे कि सपोज डेट हम ले लेते हैं कि एक नदी जा रही है, और इस नदी से जो सटा हुआ जो भूभाग होता है उसे हम कहते हैं आब, ठीक है। आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि कोई नदी जा रही है और इसे सटा हुआ जो भूभाग होता है इसे आप आब कहते हैं।
लेकिन वहीं इससे यदि दो नदियां जा रही हैं तो क्या होगा, यदि दो नदियों के बीच का भूभाग होगा तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे द्विआब कहेंगे। ऐसे ही आप यहां से तीन नदियां होकर गुजरेंगी तो आप क्या कहेंगे, त्रिआब कहेंगे। और ऐसे ही यदि यहां से क्या होगी, चार नदियां होकर गुजरेंगी तो आप इसे क्या कहेंगे, चतुर्थाब कहेंगे। और ऐसे ही यदि यहां से पांच नदियां होकर गुजरेंगी तो आप क्या कहेंगे, यदि यहां से कितनी नदियां होकर गुजरेंगी, यदि यहां से पांच नदियां होकर गुजरेंगी तो आप क्या कहेंगे, पंच प्लस आब। तो पंच प्लस आब क्या हो जाएगा, पंच प्लस आब हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे पंजाब कैसे आया है, पंजाब में होता है कि पांच नदियां होकर गुजरी हैं रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम। तो इस पांच नदियों से होकर ये क्या हो रहा है, जो हमें नाम मिल रहा है वो मिल रहा है पंजाब। यानी कि जो पंजाब है वो क्या है, पंजाब एक शॉर्ट फॉर्म है। पंजाब क्या है, पंजाब एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, और लॉन्ग फॉर्म क्या है वो अभी आपको मैंने समझाया ही। इसलिए आर्टिकल कहता है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म होगा उसके साथ आर्टिकल का यूज होगा ही होगा, यह कंपलसरी है कि शॉर्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, आर्टिकल का यूज होगा। तो ये पंजाब क्या है, पंजाब हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, आर्टिकल का यूज होगा। यानी कि जो दी पंजाब इज दी बेस्ट है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको नाउन और आर्टिकल दोनों से लिंक कराते हुए पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये लेक्चर चल रहा है नाउन का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल भी बताते चल रहा हूँ। हालांकि मैं आपको अलग से आर्टिकल की क्लासेस लूंगा जहाँ पे आपको विस्तार से आर्टिकल के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी शॉर्ट फॉर्म है उसके साथ दी पंजाब आ सकता है। अब आपके पास ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे दो दो यहाँ पर भी दी लगा है और यहाँ पर भी दी लगा है, दो दो आर्टिकल लगा है। तो यह जो आर्टिकल लगा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगा है। ठीक है ना, और ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है हम आपको अच्छे से समझाएंगे आगे के क्लासों में। अभी बस आप प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर नाउन को समझें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही एक आपका नाम है, कई सारे नाम है, एक आपका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान। तो ये जो हमारे पास नाम है पाकिस्तान, आपने यदि थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान है ये क्या है, कई प्रांतों के आधार पर एक देश बनाया गया। ठीक है ना, और चौधरी रहमत अली जो हैं वह इस नाम को क्या किए थे, प्रस्तावित किए थे। तो ये पाकिस्तान भी क्या है, कई चीजों से, कई सारे जगहों से मिलकर बना है। ठीक है ना, जैसे कि ये जो पी है क्या है, पी से क्या है, पंजाब है। ए से क्या है, अफगानिस्तान का जो कुछ एरिया है वो भी इसमें आ गया है। के से क्या है, कश्मीर है। हालांकि कश्मीर का तो हम इसका हिस्सा नहीं मिला है, लेकिन इसमें कश्मीर भी शामिल है। ठीक है, फिर आपका ये क्या है, आपका सिंध है। ये आपका क्या है, आपका सिंध है। और ये जो TAN लिखा है, तान, इससे क्या है, बलूचिस्तान है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान क्या है, इतने सारी जगहों से मिलकर बना है। यानी कि ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके जगह पे भी आप यूज कर सकते हैं दी पाकिस्तान। ठीक है, दी पाकिस्तान। तो ये क्या है, दी पाकिस्तान है, आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहां पे भी आपके शॉर्ट फॉर्म होंगे, जैसे कि पंजाब, पाकिस्तान, या ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपके शॉर्ट फॉर्म है और उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यह आपके कॉमन एरर का क्वेश्चन है। कॉमन एरर का क्वेश्चन है और इसको कैसे पहले तो आप इसको थोड़ा हम आपको समझा दें यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। जैसे देखिए यहां से यहां तक एक पार्ट है और इसमें यदि कुछ भी गलती होगा तो यहाँ पे आप ट्रिक मार दीजिएगा। वैसे ही ये यहां से यहां तक एक पार्ट है और यहाँ पर कुछ भी गलती हो तो यहाँ पे ट्रिक मार दीजिएगा। इसे बोलते हैं कॉमन एरर का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा है, द यूएस। यूएस क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये क्या है, आपका शॉर्ट फॉर्म है।
और इस यूएस क्या है, यूएस आपका प्रॉपर नाउन है और ये क्या कर रहा है, डोंट। तो ये बताओ इसके साथ डोंट होगा क्या? जैसे डू क्या होता है, डू जो होता है वो आपका प्लूरल होता है और जो डज होगा वह होता है आपका सिंगुलर, ठीक है, वह होता है सिंगुलर। तो ये क्या लगाया है, डोंट लगाया है, यानी कि डू के साथ क्या लगाया है, नॉट लगाया है। जबकि हम क्या जानते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए डजेंट, ठीक है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए डजेंट, ठीक है ना, यहाँ पे डजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोंट है, जो कि ये क्या है, गलत है, यानी कि आप यहाँ पे टिक मार दीजिए। वैसे ही यहाँ एक सेकंड वाला देख लीजिए क्या कह रहा है कि दी यूएस है, और ये यूएस क्या है, यूएस शॉर्ट फॉर्म है तो इसके साथ आर्टिकल लगा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या कहता है, प्रॉपर नाउन कहता है कि सिंगुलर यूज होना चाहिए वर्ब, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे यह यूज नहीं होगा, इसके साथ सिंगुलर यूज होगा, यानी कि हैज होगा, तो यह सही हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, जैसे जब हमने आपको प्रॉपर नाउन का जो रूल्स बताए थे तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा, हमने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ 90% में ही ऐसे केस ऐसे क्वेश्चन होंगे, यानी कि 90% क्वेश्चन में आपके आर्टिकल यूज नहीं होंगे और 10% क्वेश्चन में आपका आर्टिकल यूज हो सकता है, ठीक है ना। और 10% कब कौन से हैं, तो यही 10% हैं जो क्या है, जो शॉर्ट फॉर्म में नाम आ रहे हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बहुत सारे शॉर्ट नॉर्म हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जो बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, जैसे द यूएस है, द यूके है, द यूएई है, द यूएसएसआर है, द नीदरलैंड है, द ईस्ट इंडीज है, द वेस्ट इंडीज है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इन सभी के साथ क्या आएगा, द यूज होगा, तो यह आप याद कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वह इन इन ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है इन सबसे क्वेश्चन आया है, जैसे कि पंजाब, रिवर, सीज, ओशियंस, हिस्टोरिकल प्लेस, रिलीजियस बुक्स। तो जो पंजाब है उसको तो आप समझ ही गए, रिवर कोई भी नदी है, रावी, सरस्वती, यमुना, उन सभी के पहले क्या होगा, द यूज होगा, यानी कि आर्टिकल यूज होगा। ऐसे ही जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उसके साथ भी क्या होगा, द का यूज होगा। कोई भी रिलीजियस बुक है जैसे कि बाइबल, कुरान, गीता, तो उसके साथ भी क्या होगा, द का यूज होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज तो आप काफी इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन भी आए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप इसको बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से देखिए और फिर बताइए कि कौन सा सही होगा। चलिए, आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे कि कौन सा सही होगा, लेकिन अब हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है, यहाँ पे आर लगा है, ठीक है ना। देयर के साथ इज, देयर के साथ आर, देयर के साथ आर और देयर के साथ आर लगा है। अब हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, और ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ इज लगता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप मुझे बता दीजिए कि हु के साथ क्या लगेगा, हु के साथ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो हो सकता है कोई कहे कि इज लगा दीजिए, कोई कहेगा कि एम लगा दीजिए, और कोई कहेगा आर लगा दीजिए। तो चलिए तीनों लगा देते हैं, ठीक है। हु के साथ इज भी लगा देते हैं, एम भी लगा देते हैं और आर भी लगा देते हैं, ठीक है ना। उज, ठीक है, ये हमने लगा दिया। हु के साथ इज लगा दिया, हु के साथ एम लगा दिया और हु के साथ आर लगा दिया।
अब आप देखिए सही है क्या? नहीं, यह क्या है? यह आपका फॉल्स सब्जेक्ट है। ये आपका फॉल्स सब्जेक्ट है। ये क्या है? यह आपका फॉल्स सब्जेक्ट है और ये आपका रियल सब्जेक्ट है। आ, आप कभी भी हु को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हु को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप इस आई यू और ही को देखकर डिसाइड करेंगे कि आपके पास कौन सा वर्ब, ठीक है ना, कि यहाँ पे कौन सा हम इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ठीक है। यानी कि हु को देखकर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ना ये फॉल्स सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको देख के डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम किसको देखकर डिसाइड करेंगे? हम आई यू और ही को देखकर डिसाइड करेंगे। यानी कि इसके साथ क्या लग जाएगा? इसके साथ लग जाएगा जैसे कि हु हु हु। तो यदि इसके साथ इज है तो इसके साथ लग जाएगा ही, और यदि इसके साथ एम है तो इसके साथ लग जाएगा आई, और यदि इसके साथ आर है तो इसके साथ लग जाएगा यू, ठीक है। तो कभी भी आप हु देखकर डिसाइड मत करिएगा। आई यू और ही देखिए और इसके बाद आप डिसाइड करिए। आई के साथ एम लगता है तो हमने एम लगाया, ही के साथ इज लगता है तो हमने इज लगाया, यू के साथ आर लगता है तो हमने आर लगाया। वैसे ही आपके पास क्या है? देयर है। अब इसके साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? आप बताइए। देयर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? क्या लगेगा देयर के साथ? देयर के साथ देयर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? तो देयर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, बताइए। तो ये देयर क्या है? ये देयर जो है फॉल्स सब्जेक्ट है, इसको देख के हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके आगे लिख देते हैं यू और इसके हम आगे लिख देते हैं ही, अब आप बता सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अब आप बताइए, देयर को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि इसके साथ क्या लगेगा। आप यू और ही को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि यह जो है फॉल्स सब्जेक्ट है और ये रियल सब्जेक्ट है। तो आप रियल सब्जेक्ट को देखकर बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है। तो यू के साथ तो इज लगता ही नहीं है, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। यानी कि जो देयर है इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यू के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आपके पास ही है तो ही के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। तो यह चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। कभी भी आप देयर को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसके साथ इज लगेगा या आर लगेगा। यू है और ही है, इसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके साथ क्या लगेगा, ठीक है, क्योंकि यह आपका रियल सब्जेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि देयर इज, और आगे क्या है? देयर इज फॉर रोहन। क्या दे रखा है? देयर इज फॉर रोहन। अब यहाँ पे क्या है? आगे 4 रोहन है, 4 रोहन है, तो क्या 4 रोहन के साथ इज लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 4 रोहन क्या हो गए? 4 रोहन तो प्यूलर हो गए, और प्यूलर के साथ इज तो लगेगा नहीं। प्यूलर है तो वर्ब भी प्यूलर होना चाहिए। यानी कि इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ आर लगेगा। आर क्यों लगेगा? क्योंकि इसके पास 4 रोहन है, ठीक है ना। 4 रोहन की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। तो यानी कि यह जो ऑप्शन था यह तो कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन में क्या है कि देयर आर 4 रोहन इन दिस बैच। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि भारत में जो पहला गवर्नर जनरल आया उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वह क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। अब जो वारेन हेस्टिंग्स है उसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, जो आपका पहला क्या बना? गवर्नर जनरल बना। तो याद रखिएगा, नाम भी आपका प्यूलर हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि यदि एक राम है तो क्या है? आपका सिंगुलर है। लेकिन वही यदि हम 4 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम्स हो जाएगा। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपका जो प्रॉपर नाउन होता है वह सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे रोहन क्या है? रोहन कितने हैं? 4 हैं। तो अब रोहन 4 है तो इसके साथ क्या आएगा? ये तो इसके साथ प्यूलर तो आएगा ही आएगा। तो प्यूलर जैसे आप
और का बनाते हैं वैसे इसका भी बना सकते हैं। रोहन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ यस आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो वही चीज है, प्रॉपर नाउन का आप प्लूरल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसकी संख्या 4 है, तो इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 रोहन्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यस नहीं है, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, आपका कट गया। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पर यस है और यहाँ पे यस है, अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ वाला जो यस है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ वाला जो यस है यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है रोहन का या रोहन की। जब हम आप ऐसे लिखते हैं, राम ऐसे लिख दीजिए, इसका मतलब होता है कि राम का या राम की, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है रोहन्स वो सही है। यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना हुआ है, तो ये वाला सही है क्योंकि यह रोहन का और रोहन की को शो कर रहा है। तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से यह आपका हो जाएगा। उसके बाद एक बात समझिए कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं राम, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, राम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने राम लिखा और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, राम्स। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, सिंगुलर है, और यह आपका क्या है, प्लूरल है। वैसे ही हम लिखते हैं बॉय, ये आपका क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे हम लिखते हैं बॉयज, ये आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो अब आप को मैं एक बात बताना चाहता हूं, काफी ध्यान से सुनिए। यदि आपको कोई भी नाम के साथ यस लिखे दिखे तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वह आपका प्लूरल ही है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आपके दिखते हैं प्लूरल की तरह, होते हैं सिंगुलर की तरह, सिंगुलर के जैसे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, वारेन हेस्टिंग्स, उसके नाम के अंत में क्या था, यस था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसका नाम प्लूरल था। जैसे कि आपका एक मूवी है, उसका नाम है 3 इडियट्स, तो अब 3 इडियट्स उस मूवी का नाम है, तो वह जो है 3 इडियट्स जो उस मूवी का नाम है, तो प्लूरल नहीं है, वह सिंगुलर ही है, वह उस मूवी का नाम है, ठीक है ना। जैसे कि फिजिक्स है, ठीक है ना, अब जो फिजिक्स है, अब क्या इस फिजिक्स को आप कहेंगे कि आपका प्लूरल है, नहीं, यह भी क्या है, आपका सिंगुलर है। मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है। ऐसे ही सिविक्स क्या है, आपका सिंगुलर है। लिंग्विस्टिक्स क्या है, सिंगुलर है। अच्छा, न्यूज देख लीजिए, न्यूज जो आपके दिमाग में अक्सर आता होगा, न्यूज भी क्या है, सिंगुलर है। देखने से क्या लगेगा, आप यस देखेंगे आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे आप सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ नाम होते हैं आपके इंग्लिश में जो दिखते हैं कैसे, दिखते हैं प्लूरल के जैसे, लेकिन होते हैं सिंगुलर। आप यस देखकर आप इसे बिल्कुल भी ना समझें कि यह आपका प्लूरल है, ठीक है ना। जैसे कि फिजिक्स है, न्यूज है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, हाँ। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं ये सब क्या है, यस है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्लूरल है। ये सब क्या है, आपके सिंगुलर ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो 3 इडियट्स है, अब 3 इडियट्स क्या है, एक मूवी का नाम है, तो वो भी क्या है, एक सिंगुलर है। जैसे कोई भी नाम होता है, जैसे अंग्रेजों में कोई भी नाम होता है, जैसे नाम है जैस, तो अब जो जैस नाम है, अब ये जैस नाम प्लूरल है क्या, नहीं, ये क्या है, सिंगुलर ही है। अब नाम है, सिंगुलर ही है। अब न्यूज क्या है, न्यूज नाम है, नाम क्या होता है, सिंगुलर ही है। यस देकर आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये प्लूरल है। तो इस तरीके से इंग्लिश में कुछ ऐसे आपके पास वर्ड मिलेंगे जिसके लास्ट में आपको यस लेटर दिखेगा और आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको सिंगुलर होता है। और यही कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, स्पेलिंग एरर में, ठीक है। तो ये काफी आपका इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अरेबियन नाइट्स, ये जो भी यहाँ पे 3 नाम दे रखा है, ये तीनों के तीनों नाम क्या हैं, कि नाम में क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बुक है और नोवेल है, इसके नाम में क्या आ रहा है, एस आ रहा है।
लेकिन दिख रहा है प्यूलर, लेकिन है क्या, सिंगुलर। आप यस देखकर प्यूलर समझे क्या, बिल्कुल नहीं। यह क्या है, यह आपका सिंगुलर है। तो अरेबियन नाइट्स है, या थ्री मुस्केटियर्स है, या गुलिवर्स टेबल्स है, तो ये सभी के सभी क्या है, सिंगुलर है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए आपका क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, गुलिवर्स टेबल्स आर, और अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ जो होता है उसके साथ प्यूलर वर्ब का यूज नहीं होगा, और यहाँ पे क्या किया है, वही यूज कर दिया है। यहाँ पे क्या होगा, यूज इज का यूज होगा। यस तो हमने अभी आपको बताया, यस क्या बताया, यह क्या है, यह सिंगुलर है, प्यूलर थोड़ी ना है। प्यूलर होता तो प्यूलर यूज होता, यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये देख लीजिए, दी अरेबियन नाइट्स आर, और अभी ये क्या है, अरेबियन नाइट्स, ये क्या है आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या है, आर, ये क्या है, प्यूलर है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, यानी कि ये गलत है, इसके साथ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, यानी कि यह आपका सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास तीसरा है, ये क्या कर रहा है, द गुलिवर्स टेबल्स, ठीक है ना, वर। अब ये वर होगा क्या यहाँ पे, या नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, यह आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। वैसे ही ये क्या है, गुलिवर्स टेबल्स आर लिखा है, अब आर होगा क्या, नहीं, हमने आपको बताया है कि यस देखकर प्लूरल नहीं समझना है, वह आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर है गलत हो जाएगा, और इसके साथ होगा इज, यानी कि ये बी वाला सही है। तो यह अभी तक जो हमने पढ़ा वह प्रॉपर नाउन को पढ़ा, ठीक है। और यह जो आपका था, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तीन से ही ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तीन को आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए अब कुछ स्पोकन का देख लेते हैं। आई होप कि आप अच्छे से स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, जैसे कि मुझे खाने दो, मुझे आने दो, या मुझे जाने दो। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो इन सभी में एक चीज देखिए जो कॉमन है, वह क्या कॉमन है कि मुझे दो। अब इस मुझे दो क्या है, सब में कॉमन है। जैसे कह रहा है ना कि मुझे आने दो, तो हम क्या कहेंगे कि लेट मी कम, ठीक है। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे बाहर जाने दो, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूंगा, मुझे बाहर जाने दो, तो हम क्या कहेंगे कि लेट मी गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे अंदर आने दो, तो हम क्या कहेंगे, लेट मी गो इनसाइड, गो इनसाइड, ठीक है। मुझे कोशिश करने दो, तो हम क्या कहेंगे, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, ठीक है ना। मुझे देखने दो, लेट मी सी। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं अपने मन से उसे आप बनाइए, और आप इस लेट मी का यूज करिए, और आप बोलना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यह था हमारा लेक्चर 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप बार बार लेक्चर को पीछे करिए, लेक्चर को, वीडियो को पॉज करके एक एक शब्द को सुनिए, और आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप फर्स्ट टाइम्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई होप हम आपको बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे के पार्ट को लेकर। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।